हमारे इस देश के एक महापुरुष ने, जिसे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, आज के ही दिन उन्होंने धर्म का चक्र चलाया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो क्या इसके पहले भारत में धर्म नहीं था? समझना चाहिए कि क्या धर्म चक्र इस व्यक्ति ने चलाया और उसमें क्या नई बात थी, क्या अनूठी बात थी। सचमुच इसके पूर्व भी भारत में शील सदाचार का धर्म था ही। सब नहीं तो अनेक लोग शील सदाचार का जीवन जीते ही थे। सचमुच उस समय के भारत में समाधि का धर्म था ही। 8 तरह की बड़ी गंभीर समाधियां, सब लोग नहीं तो भी कुछ लोग तो करते ही थे। सचमुच उस समय के भारत में प्रज्ञा तो थी ही, शील सदाचार भी था, समाधि भी थी, प्रज्ञा भी थी। और इस व्यक्ति ने धर्म का चक्र चलाते हुए लोगों को शील सदाचार सिखाया, समाधि सिखाई, प्रज्ञा सिखाई। तो क्या नई बात सिखाई, उसे समझें, क्या नई बात सिखाई। एक व्यक्ति शील सदाचार का पालन करता है, जोर जबरदस्ती से करता है, क्योंकि उसके मन में एक भय है, अगर मैंने कोई सा शील तोड़ा तो हो सकता है राज्य की ओर से मुझे दंड मिले। उसे भय है कि कोई सा शील तोड़ा तो हो सकता है समाज में बड़ी मेरी निंदा हो, अथवा भय है कि कोई सा शील तोड़ा तो मरने के बाद कोई बहुत बड़ी दुर्गति होगी, अधोलोक में जन्म मिलेगा। इस भय के मारे शील का पालन करता है। अथवा शील का पालन करूंगा तो मुझे राज्य की ओर से दंड मिलने का कोई खतरा नहीं, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, ये व्यक्ति बड़ा शीलवान है, तो बड़ा धार्मिक है, तो अच्छा आदमी है, और मरने के बाद मेरी सद्गति होगी, कभी दुर्गति होगी नहीं। इस लोभ के मारे शील का पालन करता है। पालन तो करता ही है, करता है तो अच्छी ही बात है, लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाए कि मनुष्य अपने स्वभाव से शील का पालन करने लगे, उसे शील का पालन करने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़े, उसका स्वभाव हो जाए। जिस दिन उसका स्वभाव हो गया, उस दिन उसका धर्म हो गया। धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, तो यही धर्म है। धारण करे सुधर्म, धारेति धम्म। अब उसने धारण कर लिया, उसका स्वभाव हो गया। धर्म का अर्थ ही स्वभाव है। अत्तनो स्वभाव धारेति धम्म। उस व्यक्ति का स्वभाव हो गया। ऐसी अवस्था कैसे आए? चाहते तो सब हैं, पर कैसे आए?
इस महापुरुष ने रास्ता बताया कैसे आए। तो अगला कदम मन को वश में करना सीखें, माने समाधि का कदम। तो समाधि तो उन दिनों थी ही, क्या नई बात बताए। किस तरह से किसी एक आलंबन के सहारे चित्त को एकाग्र करने का काम करता था साधक, और उसी का चिंतन करते 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 जो आलंबन लिया उसको उन दिनों की भाषा में कहा वितर्क, और अब उसी का चिंतन चल रहा है तो उसे कहा विचरण। वितर्क है, विचार है, तो भीतर बड़ी प्रीति जागती है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रीति सारे शरीर में एक रोमांच होता है, तो उसे कहा सुख। वितर्क है, विचार है, प्रीति है, सुख है, और चित्त की एकाग्रता है। अपने आलंबन पर चित्त लग गया, पहला ध्यान हुआ। उससे आगे बढ़ता है और गहराइयों में जाता है, तो विचार और वितर्क दोनों रुके, खत्म हुए। अब केवल मन में और शरीर में बड़ी प्रीति है, बड़ा सुख है, और चित्त की एकाग्रता है। और आगे बढ़ता है, इस दूसरे ध्यान से तीसरे ध्यान की ओर जाता है, तो मन को इस कदर शांत कर लेता है कि वो सुख है कि दुख है इसे महत्व नहीं देता। लेकिन फिर भी शरीर में तो पुलक रोमांच हो रहा है, तो मन में जो प्रीति जाग रही थी वो रुकी। अब केवल सुख है, चित्त की एकाग्रता है। तीसरा ध्यान हुआ, इससे आगे बढ़ा। अब ये जो शरीर में पुलक रोमांच की लहरियां चल रही थी, ये भी रुकी। अब न विचार है, न वितर्क है, न प्रीति है, न सुख है, केवल चित्त की एकाग्रता है। अपने ही किसी आलंबन को, जो आलंबन लिया उसी में चित्त समाहित हो गया। चौथा ध्यान हुआ। अब अपने मन को फैलाता है और आगे बढ़ाता है। अपने मानस को सारे विश्व में कैसे फैला दूं। तो ये जो विज्ञान है, उन दिनों की भाषा में विज्ञान माने कॉन्शियसनेस, भीतर जो जानने का अंग है चित्त का, उस विज्ञान को फैलाने लगता है। सारे विश्व में फैलने लगा, सारे विश्व में फैलने लगा, दूर दूर तक, जहां अनंत है इतनी दूर तक अपने मन को फैलाता है। अनंत विज्ञान हो गया। पांचवा ध्यान हुआ। अब रास्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं, जहां मन जाता है बिना किसी बाधा के जाता है। जैसे आकाश ही आकाश हो गया, अनंत आकाश का ध्यान हो गया। अब पकड़ने के लिए कोई आलंबन ही नहीं रहा, अकिंचन है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं, अनंत अकिंचन में फैल गया। सातवां ध्यान हो गया। अब देखता है मेरी जो संज्ञा है वो काम कर रही है, नहीं काम कर रही, नहीं जरा सी तो कर रही है, नहीं कर रही। ऐसी अवस्था जहां संज्ञा काम करती है कि नहीं करती है, उस अवस्था में पहुंचा और उसको भी अनंत में फैला लिया। तो नैव संज्ञा, ना संज्ञा, संज्ञा है ऐसा भी नहीं कह सकते, संज्ञा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसे आठवें ध्यान में पहुंच गया। बहुत बड़े ध्यान होते थे भारत के, आज तो लुप्त हो गए।
अनेक प्रकार के आलंबनों को लेकर के अनंत तक फैलने का अभ्यास होता था। किसी एक रंग का ध्यान करते थे, वही आलंबन है। आंख खोली, रंग को देख लिया, आंख बंद की, फिर रंग को देखा, बंद आंखों रंग देखने की कोशिश की, आंख खोली, रंग देखा, आंख बंद की, फिर रंग देखा। रंग का एक छोटा सा बिंदु आने लगा, लेश मात्र एक बिंदु की तरह। अब उसे लगे फैलाने, जो भी रंग पकड़ा अब उसे फैलाने लगे, अनंत विश्व तक वो रंग फैलने लगा, फैलने लगा, फैलने लगा। है तो हमारे मन की कल्पना ही ना, लगा फैलने, फैला लिया उसको, अनंत तक फैला लिया। इसी तरह से मैत्री की बात भी अच्छी बात है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इन्हीं बात को लेकर के फैलाने लगा, मन को अनंत तक फैला लिया। बड़ा लाभ होता था इन 8 ध्यानों में। एक और बड़ी शक्तियां प्राप्त होती थी, बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती थी। वो व्यक्ति अनेक चमत्कारों के काम करके दिखा सकता था। दूसरी ओर मन निर्मल भी होता था। तो क्या कमी थी फिर? इस व्यक्ति को सम्यक संबोधि क्या प्राप्त हुई? इस तरह के 8 ध्यान तो कर चुका था। कर लेने के बाद देखता है कि मेरे मानस की गहराइयों में अभी विकारों की जड़ें नहीं निकली। मन का बहुत बड़ा हिस्सा निर्मल होते 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 ऐसी अनंत में फैल गया। ये तो हुआ, अच्छा हुआ, पर जड़ें नहीं निकली। उन दिनों की भाषा में कहा, अनुशय क्लेश तो रह ही गए। अनुशय माने जो सोए हुए, शय माने शयन करना, अनुशय अनुकरण करना। सोए सोए अनुकरण कर रहे हैं चित्तधारा के साथ। चित्तधारा की गहराइयों में जो साथ साथ अनुकरण कर रहे हैं, अनेक जन्मों से किए ही जा रहे हैं। अरे वो तो नहीं निकले ना, वो नहीं निकले तो अभी मुक्त नहीं हुआ। तो सामाजिक क्षेत्र में एक नई बात दी कि ध्यान ऐसा होना चाहिए, बाहर हम 1000 फैलाएं, भीतर जब तक नहीं फैला, भीतर जड़ों तक पहुंचाना है, तब जड़ें निकाल पाएंगे। तो बात पलटी। जो बात किसी एक आलंबन को लेकर के बाहर फैलने वाली थी, अब उसे भीतर की ओर। जो बात किसी एक काल्पनिक आलंबन के सहारे फैलने वाली थी, कल्पनाएं दूर करो। जो यथार्थ तुम्हारे अनुभव पर उतर रहा है, जो सच्चाई तुम्हारे अनुभव पर उतर रही है, उसके सहारे चलो, तो यही यात्रा भीतर की ओर होने लगेगी। उसने बहुत अच्छी तरह देख लिया। विपश्य साधक विपश्यना में जरा आगे बढ़ जाए तो वो भी खूब जानने लगता है कि हमारे मानस के किस प्रकार 2 टुकड़े बने हुए हैं। एक ऊपर ऊपर का मानस, जिसे आज की पश्चिमी भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हिंदी में उसे कहें चेतन चित्त। भारत की पुरानी भाषा में ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, क्योंकि चेतन तो सारा का सारा है ही, गलत तरीके से चेतन है। तो उसे कहा परित चित्त, माने परिमित चित्त, छोटा सा चित्त। सारे के सारे चित्त का बहुत छोटा सा हिस्सा जो केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा है। क्या करता है ये ऊपर ऊपर का हिस्सा? आंख से कोई रूप दिखा, अच्छा लगा, बुरा लगा। कान से कोई शब्द सुना, अच्छा लगा, बुरा लगा। नाक में कोई गंध आई, अच्छी लगी, बुरी लगी। जीभ पर कोई रस लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। शरीर से कुछ स्पर्श हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा। इस ऊपर ऊपर वाले मानस में कोई चिंतन चला, अच्छा लगा, बुरा लगा। अच्छा लगा तो राग पैदा किया, बुरा लगा तो द्वेष पैदा किया।
जहाँ जहाँ राग पैदा होगा वहाँ वहाँ दुख पैदा होगा, जहाँ जहाँ द्वेष पैदा होगा वहाँ वहाँ दुख पैदा होगा। तो इस मन को ऐसे काम में लगा दें कि जिससे ये राग पैदा करना बंद कर दे, ये द्वेष पैदा करना बंद कर दे, तो दुखों से इसका छुटकारा हो जाए। बहुत तरीके होते हैं अपने मन को जो इन सांसारिक बातों में राग द्वेष, अनचाही मनचाही, इसमें उलझे रहने की उसकी जो आदत हो गई थी, उसको कोई ऐसा आलम्बन दे दो जो उसे अच्छा तो लगे पर उसमें कोई बहुत आसक्ति नहीं हो। किसी शब्द का आलम्बन दे दिया, बार बार वो शब्द दोहरा रहा है, लग गया, एक काम मिल गया उसको, अच्छा ही काम मिला। एक रूप का आलम्बन दे दिया, लग गया उसमें, और जैसे उन दिनों चलता था, ये लेश का आलम्बन दे दिया, नन्ना सा बिंदु, और इसे फैलाते अनंत तक फैला लो, फिर सकोड़ते फिर लेश तक ले आओ, लेश से अनंत, अनंत से लेश। इसे ही उन दिनों की भाषा में लेश्या कहा। बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। कहां प्राप्त हुई, किसे प्राप्त हुई? ये मानस के ऊपरी हिस्सों से हमने खेल खेला। ये सब कुछ चल रहा है, हमने अनंत तक अपने मन को फैला दिया, हमने किसी एक आलंबन में अपने चित्त को एकदम समाहित कर दिया, बिना राग के कर दिया, बिना द्वेष के कर दिया। चित्त हमारा बड़ा निर्मल हुआ, बड़ा शांत हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, हमें बड़ी शक्तियां मिली, बड़ी सिद्धियां मिली, और मरने पर बहुत ऊंचे देवलोक, बहुत ऊंचे ब्रह्मलोक प्राप्त हों, सारी अच्छी बातें हुई। लेकिन और नीचे क्या है, ये देखने का काम ही नहीं किया ना। और नीचे तो बहुत कुछ हो रहा है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है वो सच्चाइयों को गहराइयों तक देखता है। बाहर तो देख लिया, और देखकर ये भी जान लिया कि मेरा मन निर्मल हुआ, इससे जड़ें नहीं निकली, तो अब मुझे जड़ों तक जाना है। तो धर्म चक्र चलाया, तो क्या धर्म चक्र चलाया कि समाधि कहीं ऐसी न हो जाए कि किसी काल्पनिक आलंबन के सहारे हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, भले बिना राग के हो जाए, बिना द्वेष के हो जाए, पर काल्पनिक आलंबन के सहारे हुआ। हमारे चित्त का केवल ऊपरी हिस्सा एकाग्र हो जाए, खूब एकाग्र हो जाए और फैल भी जाए। वो परित्त चित्त महग्गत चित्त हो गया, महान हो गया, कितनी दूर फैल गया, सारे विश्व में फैल गया, अपमानो अनंत में फैल गया, प्रमाण नहीं उसका। लेकिन फिर भी अपने भीतर की ओर क्या सच्चाइयां हैं, ये तो उसने नहीं देखी। तो समाधि सिखाई, ऐसे आलंबन के सहारे मन को एकाग्र करो कि जिसमें कल्पना का नामो निशान नहीं हो, किसी बनावटी बात का नामो निशान नहीं हो, कुदरतन नैसर्गिक तौर से अपने भीतर क्या हो रहा है, बस इसी के सहारे। तो सांस का सहारा दिया, कुदरतन सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी गहरा है, कभी छिछला है, कभी इस नासिका से गुजरता है, कभी उस नासिका से गुजरता है, बस तटस्थ भाव से उसे जान रहे हैं। चित्त एकाग्र करने के लिए आलंबन भी मिला और कल्पनाओं से छुटकारा भी मिला, कृत्रिम बातों से छुटकारा भी मिला। निसर्ग के सहारे, जो नैसर्गिक सत्य है उसके सहारे चित्त को एकाग्र करने का काम शुरू किया। तो समाधि सम्यक समाधि होने लगी, कल्पनाएं नहीं।
हम कल्पना करके अपने मन को फैलाएं, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। हमने कल्पना की, कहाँ सारा विश्व, कहाँ ब्रह्मांड। अब तो अनुभव का ही काम सारा का सारा। जो घटना 3.5 हाथ की काया में घट रही है, उसी के सहारे काम। समाधि का काम हुआ, प्रज्ञा भी भारत में थी ही, लोगों ने सुन ही रखा था और इसलिए मान भी रहे थे। अरे भाई, ये सारा शरीर, ये सारा चित्त, ये तो अनित्य है भाई, बड़ा नश्वर है, बड़ा भंगुर है। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अनात्म है, अनात्म है, अनित्य है, अनात्म है। इसके प्रति जरा सा भी तादात्म्य स्थापित हो जाए, मैं मेरे का भाव स्थापित हो जाए, जरा सी भी आसक्ति आ जाए, तो बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है। दुख है, अनित्य है, अनात्म है, दुख है। ऐसी बातें भारत के लिए नई नहीं थी। सुना लोगों ने, माना उसे। कुछ लोगों ने चिंतन किया इस पर, बहुत चिंतन किया कि सचमुच ये शरीर तो जन्मने के बाद मर ही जाता है, और मन तो ऐसा है कि सुबह एक जैसा था, शाम होते होते तो न जाने कैसा हो गया, बदल ही गया। अरे सुबह शाम क्या, कभी तो थोड़ी सी देर में बदल जाए। तो सचमुच ये तो अनित्य ही है, और जो अनित्य है वो मैं कैसे, वो मेरा कैसे, वो मेरी आत्मा कैसे। जो अनित्य है वो मेरे सुख का कारण कैसे, वो तो दुख का कारण ही होगा। यूं चिंतन करके, मनन करके इस बात को स्वीकार करने वाले लोग थे। लेकिन फिर इसने क्या नया धर्म चक्र चलाया, फिर समझाया, खुद भी समझा और उसका उपयोग करके लोगों को समझाया। फिर तेरा परित्त चित्त ही काम कर रहा है ना, छोटा सा ऊपरी ऊपरी चित्त जिसके साथ बुद्धि लगी है, जिसके साथ इंटेलेक्ट लगा है, वो ऊपरी ऊपरी चित्त चिंतन कर रहा है, अनित्य है ना, देख अनात्म है ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, देख दुख है ना। तो सुनी सुनाई बात को श्रद्धा से मान रहा है, प्रज्ञा तो है ही, वो भी श्रुतमयी प्रज्ञा है। चिंतन मनन करके उस बात को स्वीकार कर रहा है कि बात बड़ी बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, इसलिए स्वीकार कर रहा हूं। तो प्रज्ञा तो है ही, चिंतनमयी प्रज्ञा हुई। फिर मानस का बड़ा हिस्सा तो यूं का यूं रह गया। हमने अपने मानस के ऊपर ऊपर के हिस्से को सुधार लिया, उसमें समता भी ले आए, उसमें निर्मलता भी ले आए, उसमें राग नहीं जगने देते, अब उसमें द्वेष नहीं जगने देते। अरे कल्याण की बात हुई, उसका विरोध कौन करेगा, उसे खराब कौन कहेगा। लेकिन भाई केवल उतने से मुक्त नहीं हुए ना, क्योंकि बाकी हिस्सा जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, अनदेखा रह गया, अनजाना रह गया, उसके विकार तो निकाल ही नहीं पाए। और भाई वो विकार जो उन गहराइयों में है, वो तो इस सारे प्रपंच की जड़ें हैं ना। हमने पेड़ को ऊपर ऊपर से 1000 सुधार लिया और जड़ें नहीं सुधार पाए, तो भाई हमारा पेड़ कैसे सुधरेगा। लगेगा कुछ दिनों तक बड़ा हरा भरा हो गया, बड़ा स्वस्थ हो गया, लेकिन जड़ों में कीड़े लगे हैं तो कुछ समय के बाद उसमें भी कीड़े लग जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जड़ें सुधारे बिना बात बनती नहीं। जड़ें तब सुधरे जबकि इस अंतर मन की गहराइयों वाली सच्चाई को अनुभूति से जाने, तो उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। वो भावनामयी प्रज्ञा करने लगे तो मानस को बींधने का काम शुरू कर दे, बाहर फैलाने का काम नहीं। अब भीतर की ओर महग्गत हो रहा है। ऊपर ऊपर जो छोटा सा परित्त चित्त था, अब भीतर पैरने लगा, पैरने लगा। और ये बहुत महान है भीतर। पेड़ के बारे में तो कहते हैं कि पेड़ जितना ऊपर उठा हुआ है,
उतना ही नीचे है, उतनी नीचे उसकी जड़ें हैं। जितना ऊंचा उठा हुआ पेड़ होगा उतनी ज़्यादा बड़ी उसकी जड़ें होंगी। छोटा पेड़ होगा, पौधा होगा, छोटी जड़ें होंगी। और भाई ये हमारे मन का ऐसा खेल है कि ये ऊपर ऊपर परित चित्त वाला पेड़, इसके मुकाबले जो महग्गत चित्त है नीचे वाला, अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बींधते जाओ, खोजते जाओ, अरे कितना महग्गत, कितना महग्गत। और ये ऊपर ऊपर से फैला करके अब परमाणु तक पहुंच गए, अनंत तक पहुंच गए, तो बाहर बाहर का अनंत हुआ ना। एक और अनंत है जो हमारे भीतर है। भीतर की यात्रा करते करते करते, शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयों का दर्शन करते करते, उनको तटस्थ भाव से देखते देखते, जड़ों से विकार निकालते निकालते, जिस समय शरीर और चित्त के परे की अवस्था का साक्षात्कार कर लेता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो एक रस है और अपमाणु है, अनंत है, उस अनंत का दर्शन करता है तो मुक्त हो जाता है। बाहर बाहर के काल्पनिक अनंत की कल्पना करता है, चित्त को ऊपर ऊपर से निर्मल अवश्य बनाता है, और उसकी वजह से मरने पर अच्छे ब्रह्मलोकों में जन्म होता है। मुक्त नहीं हुआ, अभी भव चक्र चलता ही है, भव चक्र चलता ही है। उस अवस्था पर पहुंचे जो चित्त और शरीर के परे की अवस्था है, तो नई बात दी। शील समाधि प्रज्ञा होते हुए भी किन गहराइयों तक शील समाधि प्रज्ञा, ऐसा धर्म का चक्र चले कि भीतर पाप का नामो निशान नहीं रह जाए, भीतर विकारों का नामो निशान नहीं रह जाए। अनंत ब्रह्मांड तक अपने चित्त को कल्पना से फैला लिया, फिर भी भीतर तो दबे हुए विकार हैं ही, चाहे अनचाहे, न जाने कब ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ेंगे, और ऊपर ऊपर से हमने बहुत बढ़िया लेप लगाया, वो सारा टूट जाएगा, भीतर के विकार फिर सिर पर सवार हो जाएंगे। जब तक जड़ें नहीं निकली तब तक खतरा ही खतरा है, मुक्त नहीं हुए। तो अब हमें ऐसी साधना करनी है कि जो हमें इस परित चित्त से, ऊपर वाले छोटे से चित्त से हमको नीचे गहराइयों वाले चित्त की ओर ले जाए। जिसने कभी ये तरीका अपना के नहीं देखा, वो बेचारा तो इसी भ्रम में रहेगा और विवाद भी करता जाएगा। हम भी जो कल्पना करते हैं या शब्द का इस्तेमाल करते हैं या बनावटी तरंगे बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी गहराइयों तक जाके सारे मानस को निर्मल कर लेते हैं। विपश्य साधक किसी से विवाद नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, नहीं तो विपश्य नहीं होगा। धर्म के नाश से विवाद नहीं हुआ करता, झगड़े नहीं हुआ करते। किसी को वही रास्ता अनुकूल लगा, करे भाई तू वैसा करता है कर, हमें ये अनुकूल लगा इसलिए हम ये कर रहे हैं, पर समझेंगे जरूर दोनों में क्या अंतर है। कोई कहे कि हम भी इस तरह की साधना करते करते, इस तरह का ध्यान करते करते एकदम मानस की जड़ों तक चले गए, तो उससे झगड़ने की बात नहीं, पर अपने मन में तो समझेंगे कैसे चला गया भाई ये जड़ों तक। हमारी जड़ें कहाँ है? मानस का वो हिस्सा जिसको अचेतन कहें, अर्धचेतन कहें, वो क्या करते रहता है? वो तो प्रतिक्षण शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है। विपश्य साधक इस बात को खूब समझने लगेगा। प्रतिक्षण जुड़ा रहता है। रात को गहरी नींद में हूं और शरीर पर कोई संवेदना जागी, तुरंत उसे जानेगा और प्रतिक्रिया करेगा। बहुत गहरी नींद में हूं, मच्छर ने काटा कि शरीर के वजन की वजह से अच्छा नहीं लगा, तो प्रतिक्रिया करता हूं। मच्छर ने काटा, वहां खुजलाता हूं।
भारी लगा शरीर तो करवट बदलता हूँ, सुबह सुबह ठंड लगी तो कंबल लेकर के ओढ़ लेता हूँ। कौन करता है ये हमारे मानस का वो हिस्सा जो प्रतिक्षण हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रतिक्षण हमारे शरीर की संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। रात को भी यही काम करते रहता है, दिन में भी यही काम करते रहता है। किसी बात में लगा है तो ऊपर ऊपर का चित्त लगा है किसी बात में, ये भीतर वाला चित्त तो वही काम करता है शरीर में। कहाँ क्या संवेदना हो रही है, कहाँ क्या संवेदना हो रही है। कहीं खुजली आई तो झट खुजलाता है, कहीं भारी लगा तो जरा बदलता है। अरे कर रहा है ना, वो तो अपने ही काम में लगा है ना। हम जागते हैं तो वो अपने काम में लगा है, हम सो रहे हैं तो भी वो अपने काम में लगा है। और उसको तो एक ही काम मिल गया कि शरीर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी संवेदना होती है, उसको जान करके प्रतिक्रिया करो। अच्छी लगे तो राग की प्रतिक्रिया करो, बुरी लगे तो द्वेष की प्रतिक्रिया करो। तो इस महापुरुष ने देख लिया कि भाई ये ऊपर ऊपर के छोटे से चित्त को तो हमने निर्मल किया, अब राग नहीं जगने देते, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर खूब समझा दिया उसको कि देख तुझ में राग नहीं जगना चाहिए, तुझ में द्वेष नहीं जगना चाहिए, सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब भंगुर है। खूब समझा दिया उसे। राग नहीं जगाता, द्वेष नहीं जगाता। समझता है कि मैं तो बड़ा वीतरागी हो गया, बड़ा वीत द्वेष हो गया, बड़ा वीत मोह हो गया। अरे मुक्त हो गया ना मैं, देखो मेरी पहुंच सारे अखिल ब्रह्मांड तक हो गई, कितना अनंत में फैल गया, मेरी मुक्ति में कहाँ कोई संदेह। बेचारे ने अपने भीतर नहीं देखा। उस अवस्था में भी जबकि वो कल्पना के सहारे अपने इस ऊपर वाले चित्त को सारे विश्व में फैला रहा है, भीतर भीतर तब भी कोई संवेदना जागती है और भीतर वाला मानस प्रतिक्रिया करता है। संवेदना जागती है, भीतर वाला मानस प्रतिक्रिया करता है। एक भाई किसी मंत्र को लेके उसका जाप करता है, किसी शब्द को लेके जाप, अरे बड़ी अच्छी बात है, अपने चित्त को एकाग्र भी करता है, मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से को निर्मल भी करता है। बस उस बेचारे ने कब देखा कि मेरा ये जाप चल रहा था, उस समय भी मेरे भीतर संवेदनाएं तो चल ही रही थी, और उन संवेदनाओं को ये भीतर वाला बावला चित्त जान जान के प्रतिक्रिया भी कर रहा था, राग कर रहा था, द्वेष कर रहा था। राग ये बात जानी ही नहीं कभी, क्योंकि अपने भीतर देखने का काम ही नहीं किया। आंख बंद करके कभी ध्यान भी किया तो कल्पनाओं का किया, अपने भीतर की सच्चाई का ध्यान ही जिसने नहीं किया, वो जानेगा कैसे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। वो जानेगा कैसे कि मेरे मानस का एक हिस्सा ऐसा है जो रात दिन प्रतिक्रिया करता है, राग की करता है, द्वेष की करता है, राग की करता है, द्वेष की करता है। अरे जब तक उसका स्वभाव नहीं पलटा, तुम वीतराग कैसे हुआ भाई? उसका राग वाला स्वभाव नहीं पलटाना, उसका द्वेष वाला स्वभाव नहीं पलटाना, तुम वीत द्वेष कैसे हुआ भाई? मोह ही मोहना, इतना अज्ञान, इतनी अविद्या, पता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर, तो वीत मोह कैसे हुआ? मोह ही मोहना नहीं, मैं वीत राग नहीं हुआ, मैं वीत द्वेष नहीं हुआ, मैं वीत मोह नहीं हुआ। इस सच्चाई को स्वीकार करता है तो गहराइयों से काम करना शुरू कर देता है, गहराइयों से काम करना शुरू कर देता है। इन गहराइयों तक जो मानस काम कर रहा है वो बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। बुद्धि के स्तर पर हमने खूब समझ लिया शरीर अनित्य है, चित्त अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये दुख का ही दुख का कारण है, खूब समझ लिया। और ऊपर ऊपर वाले चित्त ने उसके प्रति राग करना बंद कर दिया, द्वेष करना बंद कर दिया। लेकिन ये भीतर वाला चित्त तो बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। बुद्धि हजार समझ गई, फिर भी वो तो उसी काम में उलझा है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, और रात दिन करता है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। उसे कैसे समझाएं? तो उसको समझाने का एक ही तरीका कि ये जो परित्त चित्त था, जिसे बाहर की ओर तो इतना अनंत तक बढ़ा दिया, और उसे भीतर की ओर बढ़ाएं भाई, ताकि भीतर और
ऊपरी ऊपरी चित्त में जो दीवारें पड़ी हैं वो टूटे तो मानस बढ़ता 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 अपनी गहराइयों तक जाना शुरू कर दे। समाधि में सांस का सहारा किस लिए लिया? किसी अन्य आलंबन का सहारा क्यों नहीं लिया? कोई भी अन्य आलंबन का सहारा लेंगे तो उसमें कल्पना जुड़ी होगी, या कल्पना जुड़ी होगी या कोई क्रिएटेड सत्य, बनावटी सत्य, कृत्रिम सत्य हमने बना लिया। किन्हीं शब्दों द्वारा हमने कोई तरंग पैदा कर ली, हमने बना लिया। अब उसके सहारे चित्त को एकाग्र करने का काम कर रहे हैं। नेचुरल, स्वाभाविक, कुदरतन क्या हो रहा है इसको देखने का काम नहीं किया। तो सांस का सहारा इसलिए लिया कि हमको तो उन अवस्थाओं पर जाना है जहां कुदरतन हमारा अंतर्मानस क्या कर रहा है, कुदरतन उसमें क्या हो रहा है, अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप उसमें राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, उसको समझना है। तो आलंबन ऐसा लेना होगा जो कि हमको उस रास्ते की ओर ले जाने में सहायक हो। तो विपश्ची साधक देखता है 3 दिन बीतते बीतते संवेदनाएं मालूम होने लगी। कल्पना करता रहे, अनंत तक की कल्पना करता रहे, संवेदनाओं पर ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि संवेदनाओं को जानने का काम ही नहीं किया। कैसे जाएगा ध्यान? हमने तो एक कल्पना कर ली, उसी के सारे मन को फैला रहे हैं। हमने तो कुछ तरंग बनावटी पैदा कर ली, उसके सारे मन को समाहित कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अपने भीतर कुदरतन क्या तरंगें पैदा हो रही हैं, कुदरतन क्या संवेदना पैदा हो रही है, और उस संवेदना के प्रति हमारा भीतर वाला मानस कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। अरे उसे जानना है भाई, क्योंकि उसे सुधारना है भाई। बाहर का सुधार तो किया, अच्छा किया, भीतर का सुधार हुए बिना हम मुक्त नहीं हुए। इसलिए सांस के सहारे काम शुरू किया। 3 दिन होते होते यहाँ संवेदनाएं मिलने लगी, और आगे बढ़े तो सारे शरीर की संवेदनाएं मिलने लगी। तो जुड़ गए ना, अपने ऊपर वाले मानस को इस भीतर वाले मानस से जोड़ दिया। अब ऊपर वाले मानस को जो बुद्धि समझा रही थी, अरे राग मत कर, तू द्वेष मत कर, इससे बड़े दुख होते हैं, अब यही बुद्धि का असर भीतर तक जाने लगा। दीवार टूट गई ना। तो वो मानस जो कि अंधा होकर के राग और द्वेष पैदा करता था, अब क्योंकि जुड़ गया इस ऊपर वाले के साथ, तो संवेदना होती है। कभी कभी तो पुरानी आदत की वजह से अंधा है ना, उसकी आदत है, सुखद हुई तो राग पैदा कर लिया, दुखद हुई द्वेष पैदा कर लिया। लेकिन बीच बीच में होश आता है। ये ऊपर वाला चित्त नीचे वाले चित्त से जुड़ गया तो होश आया, अरे नहीं, राग नहीं, सुखद है तो क्या हुआ, देखना अनित्य है ना अनित्य, तू तेरे अनुभव से देखना। वो अनुभव से देखने वाला है, बुद्धि की बात सुनने वाला नहीं, पुस्तकों की बात सुनने वाला नहीं। उसने तो अनुभव से ही राग जगाना सीखा, अनुभव से ही द्वेष जगाना सीखा। अब अनुभव से ही उसे राग से मुक्त कराना होगा, अनुभव से ही उसे द्वेष से मुक्त कराना होगा। अब संवेदनाओं को वो जान भी रहा है और उसको ये समझावन दी जा रही है, देख भाई अनित्य है ना, ये दुखद संवेदना जागी, देख तो सही कितनी देर रहती है। अच्छा खुजली आई, आज तक तो तेरी आदत थी, खुजली आती खुजला जल्दी से, अब जरा देख भाई इसे, खुजली आई है तो देख कितनी देर रहती है, तू देख तो सही कितनी देर रहती है। अरे तेज हुई समाप्त हो गई ना। तो उसके समझ में आने लगता है, अरे हाँ भाई, जो उत्पन्न होता है इस शरीर और चित्त में, वो समय पाकर समाप्त हो ही जाता है। पीड़ा जागी, बड़ी पीड़ा जागी, नहीं अच्छी लगती, पुरानी आदत से नहीं अच्छी लगती। अब उसे समझावन मिलने लगी, देख भाई इस पीड़ा को भी देख, कब तक रहेगी रे, तू देख तो सही। देखता है, देर सबेर समाप्त हो ही गई ना। तो अब वो जो केवल बुद्धि थी, अब अनुभूति का काम करने लगी। इसी को प्रज्ञा कहते हैं, अनुभूति वाली प्रज्ञा साथ जुड़ गई। अरे अनित्य है भाई, पुस्तकों की बात नहीं है अब ये गुरु महाराज के प्रवचन की बात नहीं है, अब ये केवल बुद्धि से समझने की बात नहीं है। अब तू अनुभव से ही समझने वाला है। तूने अपने भीतर खोट पैदा की, वो अनुभव के कारण की, होश नहीं था, अनुभव तो होता ही था। राग का अनुभव, सुखद का अनुभव होता था, राग पैदा करता था, दुखद का अनुभव होता था, द्वेष पैदा करता था। अब वही अनुभव तुझे हो रहे हैं, पर साथ साथ ये होश भी है कि ये अनित्य है भाई, अनित्य है ना।
देख अनित्य है ना, बहुत सुखद संवेदना जागी, बड़ा पुलक रोमांच, बड़ा पुलक रोमांच, अनित्य है ना, देखता हाँ अनित्य है ना, अनित्य है ना, ये मैं नहीं ना, ये बुद्धि तो बहुत कहती थी ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये आत्मा नहीं, हजार कहती थी बुद्धि। अब वो भी समझने लगा सचमुच ये मैं नहीं, अरे ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। और ये भी समझने लगा कि अरे इसमें तो दुख ही दुख समाया हुआ ना, मैं जब जब राग की प्रतिक्रिया करता हूं तो दुखी हो जाता हूं, जब जब द्वेष की प्रतिक्रिया करता हूं तब दुखी हो जाता हूं। ये उसे समझ आने लगी। तो बात तो वो की वो अनित्य है, अनात्म है, दुख है, लेकिन इस बात को हम केवल बुद्धि तक समझ कर नहीं रह गए, अब हमने गहराइयों तक अपने मानस के उस हिस्से को भी समझा दिया। तू भी देख भाई, तेरे अनुभव से देख, तू जो ये बावले की तरह राग करता है, द्वेष करता है और व्याकुल होता है, अरे इस व्याकुलता के बाहर निकलना रास्ता है ना निकलने का। अब वो बदलना शुरू हुआ, जरा जरा सा ही शुरू होता है, पर शुरू तो हुआ ना। आज तक तो उस ओर ध्यान ही नहीं ले गए। जो ध्यान करेंगे, कल्पनाओं का ध्यान, कृत्रिम बातों का ध्यान, नकली बातों का ध्यान, फैलाएंगे मन को इधर से उधर या डुबो देंगे मन को। तो अच्छा तो है आदमी जब दुखी होता है तो अपने मन को अपने दुख के कारणों से कहीं दूर ले जाना चाहता है, ये उसका स्वभाव हो गया। बहुत दुखी हो जाए, कोई ऐसी घटना घट गई कि हम बड़े विषाद में डूब गए, बड़े दुख में डूब गए, अब न रात को नींद आती है, दिन में चैन पड़ती है, बहुत व्याकुल है, तो चलो भाई थोड़ी देर मन बहलाने के लिए किसी सिनेमा में चलो, किसी नाटक में चलो, ये अपना वीडियो ही खोलो, इसी को देखो, अथवा इससे गया गुजरा काम करे तो चलो किसी शराब खाने में चलो, 2 घूंट ले लो, अरे किसी जुए घर में चलो, वहां मन लग जाएगा, किसी घोड़े की रेस में जाओ, वहां मन लग। थोड़ी देर तो अपने मन को दुखों से मुक्त कर लिया, बहला लिया, भुलावे में ले गया, तो भाई भुलावा तो भुलावा ही है। अपने मन को कितनी देर भुलावे में रखेंगे, भीतर तो व्याकुलता भरी हुई है। अनचाही के प्रति द्वेष, मनचाही के प्रति राग, अनचाही के प्रति द्वेष, मनचाही के प्रति राग, ये तो चल ही रहा है और दुख भरा हुआ है, और हम अपने ऊपर ऊपर चित्त को बहला रहे हैं। उधर नहीं बहलाया तो और किसी बात में बहलाया, थोड़ी देर चलो मंदिर हो आए, थोड़ी देर चलो मस्जिद हो आए, थोड़ी देर चलो गिरजाघर हो आए, थोड़ी देर चलो ये पाठ कर लें, थोड़ी देर भजन कीर्तन में बैठ जाएं, थोड़ी देर कोई कथा वार्ता सुने धर्म की, तो ये ऊपर वाला मन लग गया, उससे तो अच्छे काम में लगा, पर भुलावा तो भुलावा ही रहा ना, अपने दुखों की ओर नहीं गया ना, पलायन तो पलायन ही रहा ना, अपने दुखों की ओर जाना शुरू कर दिया, दुखों की ओर जाना शुरू कर दिया तो दुखों की जड़ें निकाल लेगा। पहला पहला धर्म चक्र परिवर्तन यही था और कुछ नहीं था। ये जो 4 सत्य हैं, इनको आर्य सत्य करके समझाया। दुख है तो भाई क्या नई बात हुई, दुनिया के सारे लोग जानते थे पहले भी दुख है, बीमारी आ जाए तो दुख है, बुढ़ापा आ जाए तो दुख है, मरना आए तो दुख है, किसी प्रिय से वियोग हो गया तो दुख है, अप्रिय से संयोग हो गया तो दुख है, मनचाही बात नहीं हुई तो दुख है, अनचाही बात हो गई दुख है। तो क्या नई बात दी इस आदमी ने, ये तो हम जानते ही थे पहले से। अरे बहुत बड़ी नई बात दी, कहता है दुख का परिज्ञान करना है। एक नया शब्द दिया भारत को, परिज्ञान करना है। दुख की परिधि कहां तक है, परिसीमा कहां तक है, उसका सारा क्षेत्र कितना है, उस सारे क्षेत्र को देख जाएंगे, तब दुख का साक्षात दुख को हमने जान लिया, पूरी तरह से जान लिया। हमने तो ऊपर ऊपर से जाना दुख है, और उसको दूर करने के लिए हमने ये भुलावा वो भुलावा, तो हमने दुख को पूरी तरह जाना नहीं। जब गहराइयों से बींधने लगे बींधने लगे बींधने लगे तो उसकी सारी सीमाओं तक जान लिया, अंतिम सीमा तक जान लिया। गहराइयों से बींधते बींधते ऐसी अवस्था आती है, साधुओं को आने ही लगती है, बड़ा पुलक रोमांच होता है, सारे शरीर में धारा प्रवाह, बड़ी सुखद संवेदना, बड़ी सुखद संवेदना।
प्रज्ञा ठीक से नहीं जागती तो कहता अब के जान लिया, बस दुख के दूर हो गया, देखो कैसा आनंद आया, कैसा। होश रखता है, सचमुच विपश्यना करता है तो समझता है अभी दुख का ही क्षेत्र है। जहां जहां अनित्यता का क्षेत्र है वो दुख का ही क्षेत्र है, क्योंकि वो सदा रहने वाला नहीं, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो फिर रोना आएगा। आसक्ति पैदा कर लूंगा ना, उसे सुखद मान के आसक्ति पैदा कर ली तो उसके जाते ही रोना आएगा, ये बात समझ में आने लगेगी। तो अभी दुख का ही क्षेत्र है, अभी दुख का ही क्षेत्र है, उस सीमा तक पहुंच गया कि जिसके बाद शरीर और चित्त के परे की अवस्था का अनुभव हो गया, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जिसमें कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, नष्ट होता ही नहीं, एक रस बना रहता है, तो दुख काहे का। तो दुख की सारी अवधि, सारी परिधि देख गया, तब पहला आर्य सत्य हुआ। दुख का कारण है तो ऊपर ऊपर से तो खूब जानता है, तृष्णा दुख का कारण है, इसमें क्या नई बात बताई। तृष्णा माने राग की भी तृष्णा, द्वेष की भी तृष्णा, मन चाही को रोके रखने की तृष्णा, बढ़ाने की तृष्णा, अनचाही को दूर करने की तृष्णा, तो वही राग वही द्वेष। तो ये राग द्वेष जागता है तो व्याकुल हो जाता हूं, इस बात को समझता है। अरे पर उसकी गहराइयों तक नहीं गया ना, कि उन गहराइयों तक कि जहां प्रतिक्षण राग पैदा करता हूं, द्वेष पैदा करता हूं, उन गहराइयों में जहां बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है, वहां राग है ना, अभी भी राग है ना, उन गहराइयों में राग नहीं निकला ना। तो अभी हमने तृष्णा को उन गहराइयों तक देखा नहीं, हमने तृष्णा को उन गहराइयों तक जड़ों से निकाला नहीं, तो आर्य सत्य नहीं हुआ। उन गहराइयों तक निकाले तो आर्य सत्य हुआ। कैसे निकाले? तो सुनी सुनाई बात तो बहुत है, भाई शील का पालन करो, मन को वश में करो, अपने भीतर प्रज्ञा जगाओ, ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब तो करके देखा, करके देखने पर भी उस अवस्था पर नहीं पहुंचा जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, पहुंचा नहीं ना अभी तक। तो रास्ता पूरा नहीं किया, ऊपर ऊपर से समझ के रह गया रास्ते को। अब चलता है गहराइयों की ओर, गहराइयों की ओर, सारा रास्ता माप लेता है तो उस अवस्था का साक्षात्कार कर लेता है। तो सारे रास्ते का साक्षात्कार कर लेता है और सारे रास्ते को पूरा करके उसके बाद की क्या अवस्था है, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। तो चार आर्य सत्य हुए भाई। चार आर्य सत्यों की चर्चा करके रह जाए, हम चार आर्यों को सत्य मानने वाले, हम भगवान बुद्ध के बड़े अनुयायी, हमने धर्म को खूब समझा, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। अरे नहीं हुआ तेरे लिए, तूने भगवान बुद्ध को नहीं समझा, अभी तेरे लिए धर्म चक्र नहीं है। धर्म चक्र तो तभी धर्म चक्र है जबकि मानस के ऊपरी हिस्से से गहराइयों तक पहुंचा दे, सारे विकारों को जड़ों तक काटते 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 उस अवस्था तक पहुंचा दे जो विकार विहीन अवस्था है। भले समय लगता है, ये आतुरता कोई लेकर चल पड़े रास्ते पर कि एक शिविर में मुझको तो मुक्त होना ही है, मैं मुक्त होके रहूंगा, अथवा एक में नहीं हुआ तो दो में तो होके रहूंगा, तीन में तो होके रहूं। अभी समझा नहीं धर्म को, ये हमारा काम नहीं। कालंग आगमे, ये समय आवे तब आवे, हम अपना काम किए जा रहे हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं, मानस को ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करा रहे हैं और जिन गहराइयों तक जा रहे हैं उन गहराइयों तक समता समता समता, इसमें वो पकता जा रहा है। हम अपना काम किए जा रहे हैं। कितना समय लगेगा? अरे कितना हमने विकार इकट्ठा कर रखा, कितने जन्मों से संग्रह कर रखा, उसकी परतें उतरते उतरते जितना समय लगे। ऐसे लोग भी होते हैं कि थोड़ी ही परतें हैं भीतर, जल्दी उतर गई तो जल्दी अंतिम अवस्था का साक्षात्कार हो गया। बहुत परतें हैं तो देर लगती। अरे पर देर लगे कि जल्दी हो, काम तो हम ठीक कर रहे हैं ना, उतार रहे हैं ना, अपनी परतें उतर रही है ना। अरे जितनी जितनी उतरी उतने तो हल्के हुए। जिन जिन विकारों की उदीरना हुई, विपश्यना करते करते देखते हैं कैसे उदीरना होती है। बड़े ठंड का मौसम है, बड़ी गर्मी फूटी जोर से, अपने विकारों की फूटी ना भाई। साधक खूब समझता है, काहे की फूटी, विकारों की फूटी ना। देख कितनी गर्मी फूटी, तो हमारे विकारों की गर्मी फूटी,
उदीर्णा हुई, हम समता से देख रहे हैं, उसके परतें उतर रही हैं, परतें उतर रही हैं, और उतरते 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 गर्मी चली गई, शीतलता आ गई। कभी ध्यान करते करते देखता बड़ी गर्मी की मौसम है और भीतर से बड़ी झुंझुनी चलने लगी, बड़ा कंप होने लगा और बड़ी ठंड अरे काहे की ठंड लगने लगी तुम्हें? अपने विकारों की है ना। अब देखे जाए इसको, देखते 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 परतें उतरती हैं, परतें उतरती हैं। बड़ी आराम से बैठने की आदत, घंटे भर तो बैठने में कभी कोई कष्ट होता ही नहीं, ऐसा हो गया स्वभाव। और कभी बैठता है तो 10 ही मिनट में ये पीड़ा जागी, अरे इतनी जोर की, अरे रोज 1 घंटे बैठता है, कभी कुछ नहीं होता, अब क्या हो गया? अरे आदत छूट गई एक ही दिन में, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कोई विकार फूटा भीतर से, पीड़ा के रूप में हुई उदीर्णा उसकी। और समझदार साधक तो देखता है, उतरती है परतें, उतरती है देखते देखते समाप्त हो गया। यूं उदीर्णा होती है, निर्जरा होती है, उदीर्णा होती है, निर्जरा होती है, विकार क्षय हुए जा रहे हैं, क्षीण हुए जा रहे हैं, उनसे छुटकारा हुआ जा रहा है। तो मन प्रसन्नता से भरा रहे, भाई हमको ठीक रास्ता मिल गया है, हमारे विकारों से मुक्त होने का सही रास्ता मिल गया है। प्रत्यक्ष हमारे विकार कम हुए जा रहे हैं, कम हुए जा रहे हैं, सारे निकलेंगे, समय आएगा तब सारे निकल जाएंगे। अगर निकलने शुरू हो गए, कपड़ा बहुत मैला था, साबुन मिल गई, हम इस्तेमाल करने लगे, अरे थोड़ा थोड़ा मैल तो उतरने लगा ना, थोड़ा थोड़ा तो उसमें सफेदपना आने लगा ना, निर्मलता आने लगी ना। यूं ही उतरते 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 बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आखिर साबुन तो साबुन है, अपना काम करती ही है। ये बात साधक बहुत अच्छी तरह समझ ले तो समझ में आए कि क्या धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ और कैसे हमको अपने भीतर धर्म चक्र प्रवर्तन करते ही रहना है, करते ही रहना है, क्योंकि इसके बिना हमारी मुक्ति नहीं। इसके साथ साथ हर साधक को एक बात बहुत अच्छी तरह समझ के रखनी चाहिए कि जिस किसी भाई ने, बहन ने अभी तक विपश्यना का दर्शन नहीं किया, ये अपने भीतर का सम्यक दर्शन किया नहीं, केवल चिंतन मनन ही करता है, कल्पनाओं का जीवन ही जीता है, और वैसे ऊपर ऊपर से भला आदमी है, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि वो विपश्यना नहीं कर रहा है, इसलिए कभी उसके प्रति मन में द्वेष नहीं जाग जाए, घृणा नहीं जाग जाए, अपने बारे में अहंकार नहीं जाग जाए, अरे मेरे जैसा ज्ञानी कौन, देख मैं विपश्यना करने लगा और इन मूढ़ों को देखो, ये तो ऊपर ऊपर के चित्तगाई खेल खेलते हैं, तो विपश्यना नहीं होगी, फिर अहम जागेगा, और अहम की ग्रंथि तो सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी खतरनाक ग्रंथि, करुणा जागेगी। जो कोई कैसा काम कर रहा है, बहुत ही अनुचित काम कर रहा है, चित्त को मैला करने का ही काम कर रहा है, तो अपनी ओर से करुणा अधिक जागेगी, अरे बेचारा बहुत उलझा है रे, किसी तरह से इसको धर्म का मार्ग मिल जाए। तो अपने बंधनों को बार बार बांधे जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, इस आदत के बाहर निकले, बंधनों के बाहर निकले, कैसे कल्याण हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को देखें कि ऊपर ऊपर से अपने चित्त को शुद्ध कर रहा है, इस साधना से कर रहा है, उस साधना से कर रहा है, इस ध्यान से कर रहा है, उस ध्यान से कर रहा है ना, अच्छी बात, इतना इतना तो मंगल हुआ इस आदमी का, लेकिन इस बेचारे को भी कैसे गहराइयों तक चित्त को निर्मल करने का काम मिल जाए। करुणा जागे, मैत्री जागे, सद्भावना जागे, कभी जरा सी घृणा नहीं जागे, नहीं तो झगड़े फसाद, एक नया संप्रदाय खड़ा हो जाएगा विपश्चियों का। अरे हम तो विपश्ची, हमारा क्या कहना, तू तो हिंदू है गया गुजरा, तू तो बौद्ध है गया गुजरा, तू तो जैन है गया गुजरा, तू तो मुस्लिम है गया गुजरा, मैं विपश्ची हूं। अरे 100 200 400 बरस के बाद तो ऐसा पागलपन आने वाला है, जानते हैं हम, लेकिन जब तक न आए तब तक तो लोक कल्याण हो, होश रखे, आगे वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि धर्म का संप्रदाय से जरा भी लेन देन नहीं होता। जिस आदमी में सचमुच धर्म जाग गया वो संप्रदाय से दूर रहेगा, अपने आप को दूर रखेगा, क्योंकि धर्म जाग गया उसमें। जिस आदमी में संप्रदाय जागा हुआ है वो ऊपर ऊपर से हजार कहता रहे मैं बड़ा धर्मवान हूं, बड़ा धर्मवान हूं, वो धर्म से कोसों दूर रहेगा, उसका कोई लेन देन नहीं होगा धर्म से, कदापि, माने मुक्ति वाले धर्म से कोई लेन देन नहीं होगा। ये ऊपर ऊपर से चित्त को सुधारने वाला काम तो करेगा, लेकिन मुक्त हो जाए ये काम वो कदापि करेगा ही नहीं। संप्रदाय में उलझाए ना तो सांप्रदायिक कर्म कांडों को महत्व देता चला जाएगा, उसी में उलझा रहेगा और कहेगा ये हमारे कर्म कांड हैं, हमारे संप्रदाय के तो बड़े महान हैं, दूसरों के तो गए गुजरे, हमारे बड़े महान हैं।
ये हमारी संप्रदाय की मान्यता है ना, ऐसी दार्शनिक मान्यता है। हम ऐसी दार्शनिक मान्यता मानते तो बड़े महान हैं, बाकी सब गए गुजरे हैं। अरे तेरी दार्शनिक मान्यता केवल ऊपर ऊपर वाले चित्त की ही तो मान्यता है ना, भीतर तक तो गया नहीं ना तू। तुझे क्या मालूम भीतर क्या है? ऊपर ऊपर से सुन लिया, पढ़ लिया, उसके अलावा कल्पना करने तो हम ऐसी मान्यता माने, हम ऐसी मान्यता माने, हम बड़े धर्मवान हैं। अरे हमारा दर्शन तो सम्यक दर्शन, बाकी सबका मिथ्या दर्शन, हमारा दर्शन सम्यक दर्शन। जिसको देखो, इस संप्रदाय वाला कहता हमारा दर्शन सम्यक दर्शन, उस संप्रदाय वाला कहता हमारा दर्शन सम्यक दर्शन। किसी के पास सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि भीतर तो दर्शन किया नहीं ना। भीतर सच्चाई का दर्शन करे और उसके स्वभाव को समझते हुए समता में स्थित हो तो सम्यक दर्शन हुआ, अन्यथा नहीं हुआ भाई। ये ऊपर ऊपर के भरमावे में नहीं पड़ना। कोई भाई ऐसा उलझा हुआ है, कोई बहन ऐसी उलझी हुई है, तो बस मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, प्यार से समझा दिया। नहीं समझ में आया क्योंकि उलझा है अभी। कहता अरे तुम लोग क्या करते हो विपश्यना वाले, शरीर को देखते हो, अरे तो जड़ है, इसको क्या देखना? हम जानते हैं नश्वर है, तुम लोग क्या नश्वर नश्वर करते हो इसको? हम तो खूब जानते हैं नश्वर है। और इस मन को देखते हो, अरे जड़ है, इसको क्या देखना? ये तो नश्वर है, हम जानते हैं ना, इसको क्या देखते हो? तुम लोग इस जड़ में ही पड़े हो। तुमको वो चेतन कैसा? कौन सा चेतन भाई? तूने तो देख लिया क्या? कैसा चेतन है तूने देख लिया क्या? अरे कल्पना ही करता है ना बावला आदमी। पर ऐसे बावले आदमी के प्रति घृणा नहीं जाग जाए? प्यार जागे। अरे बावला है, इसको पता नहीं बेचारे को, इसलिए उलझन भरी बातें करता है। जिस दिन इस रास्ते पर जाएगा, सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर समता भाव से देखकर अपने भीतर का सम्यक दर्शन जगा लेगा, तो जो ज्ञान जागेगा वो सम्यक ज्ञान होगा। अन्यथा ये ऊपर इंटेलेक्ट वाला ज्ञान होगा, बुद्धि वाला ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। भावनामयी प्रज्ञा होगी तो उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अनुभूतियों पर जागा, अंतर्मन की गहराइयों ने अनुभूत कर लिया, अनुभव कर लिया, अनित्य है भाई, अनित्य, ये सारा क्षेत्र अनित्य है। और नित्य का साक्षात्कार होगा, उस दिन ये अनित्य का बोध और बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जो सदा अंधेरे में रहने वाला, सदा अंधेरे में रहने वाला, उसे हजार कल्पना दो, प्रकाश ऐसा होता है, प्रकाश ऐसा, क्या जाने क्या प्रकाश ऐसा होता है। जिस दिन सचमुच प्रकाश को देख लेगा, उस दिन कहेगा ये सब अंधेरा ही अंधेरा था भाई। हम मन में माने जा रहे थे बड़े प्रकाश के रास्ते जा रहे हैं, प्रकाश का नामो निशान नहीं था। तो सचमुच नित्य को देख लेगा, तब खूब अच्छी तरह जानेगा ये अनित्य का ही क्षेत्र था, सारा अनित्य का ही क्षेत्र था। अब जाना ना नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, ध्रुव क्या है, सब समझ में आया कि बाकी सारा अनित्य है। कितने ही आनंद की लहरें उठे, कितना ही मन यूं लगे जैसे राग नहीं है, द्वेष नहीं, अरे अब तो देखो मैं भी राग हो गया, अभी द्वेष हो गया, पर अभी क्षेत्र तो इंद्रियों का ही है ना, तेरी इंद्रियां काम कर रही है ना, नहीं बंद हुई ना, तो इंद्रियातीत की अनुभूति नहीं है ना तुझे, तो नहीं अभी तक पूरा रास्ता पार किया। यूं समझता रहेगा, पूरा रास्ता पार कर लेगा तो सब समझ जाएगा। पूरा रास्ता पार करने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है। एक शिविर में आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा मार्ग मिल गया, और घर में आके थोड़े दिन तो काम किया, फिर छोड़ छाड़ दिया। हमको तो ये काम हो गया, हमको तो वो काम हो गया, हमको तो आलस आ गया, हमको तो प्रमाद आ गया। तो तेरे लिए वो काम तो बड़ा हो गया, ये काम बड़ा हो गया। तेरे आलस का गुलाम होना तो तुझे अच्छा लगा, और अपने भीतर जागरूक करने वाली बात तुझे नहीं अच्छी लगी ना, नहीं तो करता ना, कहाँ छोड़ देता। इसका मतलब पूरी तरह होश नहीं आया ना, अभी नहीं आया, तो कैसे पूरा होश जागे। सामान्य जीवन में बहुत बरसात का मौसम हो, कीचड़ हो और फिसल के गिर पड़े तो सारे कपड़े मैले हो गए, शरीर मैला हो गया, गंदा हो गया, कीचड़ लग गया, तो स्वच्छता से रहने वाला व्यक्ति कैसे तिलमिलाएगा, जल्दी इसको साफ करूं, कहीं जाके जल्दी नहा लूं, अरे कितनी गंदगी लग गई। जिस दिन ऐसी तड़पन उठने लगेगी मन के बारे में भी, गंदा हो गया ना, विकार जागा ना, विकार जागा कि गंदा हो गया, विकार जागा गंदा हो गया, उसे तुरंत कैसे धोऊं। अब दिन भर जो विकार जागा, शाम को तो मुझे नहाकर इसे साफ कर ही लेना है। रात को जो विकार जागा, सुबह तो मुझे नहाकर इसे साफ कर ही लेना है। शरीर के कपड़े की गंदगी को
सुबह की गंदगी को शाम तक नहीं रखते, शाम की गंदगी को सुबह तक नहीं रखते, क्योंकि मन ने समझ लिया गंदा रहना अस्वस्थ रहना है, अच्छा नहीं है। ऐसे ही जिस दिन मन के बारे में भी बात समझ में आ जाएगी कि मन को गंदा रहना अस्वस्थ रहना है, बड़ी बुरी बात है, तो अभी हम पके नहीं, अभी हम वीतराग हुए नहीं, विद्वेष हुए नहीं, हमारे सारे विकार निकले नहीं, इसलिए भाई जाग जाता है, विकार जाग जाता है, क्रोध भी आता है, वासना भी आ जाती है, भय भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है, अंतर्मन की गहराइयों से उठ करके ऊपर ऊपर तक सब जगह छा जाती है। छा गई तो जैसे कीचड़ में गिर गए, तो कीचड़ में गिर गए तो और जरूरी है कि जल्दी नहाएं। तो दिन भर काम करते हुए हमारे अंदर विकार जगा, तो जरूरी है कि शाम को तो हम जरूर बैठें, या तो ये मान ले कि हम तो ऐसे मुक्त हो गए, हमारे विकार जागता नहीं, अब क्या साधना करनी सुबह शाम की, हम तो हो गए ना मुक्त, हमारे तो कोई विकार ही नहीं जागता। अरे विकार जाग रहा है ना भाई, मैल आ रहा है ना भाई, गांठें बांध रहे हो ना भाई, तो दिन भर जो गांठें बांधी शाम को खोलें, रात को जो गांठें बांधी सुबह खोलें। ऐसी एक भीतर से तड़प जागने लगेगी, जैसा स्वच्छ रहने वाले व्यक्ति को तड़प जागती है, मैला नहीं रह सकता मैं, मेरे कपड़े मैले नहीं रख सकता, ऐसे ही तड़प जागने लगे, मेरे मन को मैला नहीं रख सकता, हो जाता है, उसे तुरंत साफ करना है, देर नहीं करनी, तुरंत साफ करना है, शाम को तो करना ही है, फिर सुबह तो करना ही है। उस दिन समझ लेना कि सचमुच विपश्यना के रास्ते आगे बढ़ने लगे। आज के इस धर्म चक्र के दिवस पर भले बुद्धि के स्तर पर ही सही इतनी बात तो समझ कर जाएं कि केवल शिविरों में 10 दिन आने से हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। 10 दिन आना बुरा नहीं है, 10 दिन आते हैं तो अपने मन को जरा जरा से उसका स्वभाव बदलने का काम करते हैं, कुछ तो शुरू हुआ, अच्छी बात, लेकिन उसमें नित्य का रोजमर्रा का अभ्यास जुड़ना चाहिए, तब सही माने में हम मुक्त अवस्था की ओर जा रहे हैं, मुक्त अवस्था की ओर जा रहे हैं। जिस जिस साधक में, जिस जिस साधिका में आज के इस धर्म दिवस पर ऐसा धर्म संवेग जागे, मुझे मुक्त होना है, मुझे अपने मन को निर्मल करना है, मुझे अपने मन को निर्ग्रंथ करना है, और देख मुझे ये विद्या मिल गई, अब तो इसका इस्तेमाल करते हुए, गृहस्थ हूं तो घर में रहते हुए, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कीचड़ का रास्ता है, बार बार कीचड़ लगेगा, बार बार गंदगी आएगी, लेकिन फिर उसे साफ करते हुए, जो रोज रोज की आई उसे तो रोज ही साफ कर लेंगे, यूं साफ करते हुए, पुरानी भी निकालते हुए, नई आई तो उसे साफ करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मुक्त अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे। इतनी बात अगर आज समझ कर जाएं और एक दृढ़ संकल्प लेकर जाएं कि हमको केवल 10 दिन के शिविर से संतोष मान के नहीं बैठना है, हमें रोज सुबह शाम ध्यान करना ही है, विपश्यना करनी ही है, तो सचमुच मंगल के रास्ते पड़ गए, सचमुच कल्याण के रास्ते पड़ गए, सचमुच मुक्ति के रास्ते पड़ गए। धर्म चक्र का दिवस है, हर व्यक्ति में ऐसा धर्म चले, ऐसा धर्म चक्र चले कि पाप चक्र रुक जाए, दुख चक्र रुक जाए, लोक चक्र रुक जाए, भव चक्र रुक जाए, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं